था और बड़े प्रसन्न से लौट रहा था एक बड़ा काम करके। उस प्रार्थना को 3 संतों को सिखा के लौट रहा था, जिसको करना वो खुद भी नहीं जानता है, जो उसने कभी नहीं की। शब्द दोहराए, कंठस्थ थे। काश प्रार्थना शब्दों में होती, बड़ा सरल हो जाता। बीच झील में था कि घबरा के उसने देखा पीछे एक तूफान की तरह कुछ आ रहा है। समझ में ना आया, नाविक भी समझ ना पाए कि ऐसा कभी देखा नहीं, इस झील में ऐसा कभी होता नहीं, ये क्या हो रहा है। जब थोड़ा तूफान पास आता मालूम पड़ा, तब उसे दिखाई पड़ा कि वो तीनों संत गंवार झील पर भागते हुए चले आ रहे, डूबते नहीं पानी में, पानी पर ऐसे चल रहे हैं जैसे रास्ता हो। तीनों आके पास खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहा कि रुकिए, हम भूल गए वो प्रार्थना, आप कृपा करके एक बार और बता दें। तब उस पुरोहित की भी आंख खुल गई, अंधों की भी कभी खुल जाती। ये देखकर महिमावान रूप उसे समझ में आया कि मूढ़ कौन है, ये गंवार है या मैं गंवार हूं। इस बार वो झुका उनके चरणों में, उसने कहा मुझे माफ कर दो, तुम्हारी प्रार्थना पुरानी ही ठीक है, हमारी स्वीकृति की जरूरत नहीं, उसकी स्वीकृति मिल चुकी है ऐसा लगता है। हम कौन हैं? बीच के दुकानदार हैं, तुम्हारा उससे सीधा संबंध हो गया, तुम हमें भूल जाओ और हमारे लिए भी प्रार्थना करना। जब तुम अब कहो कि तुम 3 हो हम 3 हैं, तो अब कहना तुम 3 हो हम 4 हैं, मुझे भी जोड़ लेना, हम पे कृपा करो। नहीं, प्रार्थना कोई किसी को बता नहीं सकता। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे जैसी होगी, मेरी प्रार्थना मेरे जैसी होगी, तुम्हारे पड़ोसी की प्रार्थना उसके जैसी होगी। प्रार्थना तो तुम्हारे हृदय की अद्वितीयता से निकलेगी। तुम उसे निकलने दो, तुम छोटे बच्चों की भांति हो जाओ। परमात्मा के सामने भी तैयार होकर क्या जाना, उससे क्या छुपा है, उसके सामने क्या रूप दिखलाने, क्या प्रदर्शन करना है, क्या भाषा और व्याकरण, क्या लय ताल, कुछ भी तो नहीं। वहां तो तुम्हारा सीधा भाव ही समझ लिया जाएगा। रोने जैसा लगे रोना, वही तुम्हारी प्रार्थना होगी। हंसने जैसा लगे हंसना, वही तुम्हारी प्रार्थना होगी। ज़ैन फकीर सुबह